हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंग्रो फर्टिलाइजर नादिर सलार कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और आज ज़ाहिर एक इश्तिहार भी है फर्टिलाइज़र खाद बनाने वाली कंपनीज की तरफ से कि वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं और इस सारे के सारे मामले पर एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप करना है। पहले ही आप लोगों ने तकरीबन 200 रुपये पर बैग से प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो क्या ये इस बात की निशानदेही करता है कि असल में आप पूरा GIDC पास ऑन कंज्यूमर की तरफ करते हैं? अगर हुकूमत 200 रुपये की रिलैक्सेशन दे रही थी तो आप कंज्यूमर को दे रहे थे, वो नहीं हो सका तो आपने 200 रुपये की प्राइसेस बढ़ा दी। शाहजेब, आपका मदू करने का बहुत शुक्रिया कि हम एज ए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री अपना मौक़िफ़ आपको बता सकें। तो ये जो प्राइस इंक्रीज़ जो अभी हुई है, आज हुई है, इसका GIDC से कोई ताल्लुक़ एज ए टैक्स नहीं है। इसका ये मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री दे दूँ। लेकिन GIDC 2012 में लागू हुआ, तब से हम दे रहे थे। हमने 12 में दिया, 13 में दिया, 14 में दिया। GIDC जैसे आपको पता है एक सेस है, टैक्स ऑन टैक्स है। उसका मौक़िफ़ उस वक्त ये था कि ये टापी पाइपलाइन जो लगनी थी उसके लिए, उसकी फंडिंग के लिए इसको लगाया गया। हम देते चले गए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई पाइपलाइन प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ। तो बाकी इंडस्ट्रियों ने स्टे लिया, हमने भी उस वक्त स्टे लिया, मगर फिर उसके बाद हमने 15 में फिर दिया, उसके बाद मज़ीद स्टे लिया गया और तब से अब तक हम अक्रू कर रहे हैं। अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज़ जिन पे ये लागू हुआ, जिस तरह पावर हो गया, IPPs हो गए, बाकी दीगर इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो ये है कि हमारी डीरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। कीमतों का इन्हिसार सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पे हो सकता है कि मार्केट में कितनी सख्त है, फार्मर्स में कितनी सख्त है, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, फार्म इकोनॉमिक्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे हमारी कीमतें सेट होती हैं। जबकि पावर सेक्टर में फॉर एग्जांपल वो एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। वहाँ जो भी सेस, जो भी टैक्स लगता है, ओगरा उसकी नोटिफिकेशन निकालती है, वो अप्रूव हो जाता है, वो उनके टैरिफ में आ जाता है। तो उनके यहाँ 100% पास थ्रू था तमाम GIDC का। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में ये पास थ्रू नहीं हुआ। इसके डायनामिक्स ऐसे नहीं थे। हमने सप्लाई डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादातर इसका बोझ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने खुद उठाया है, फार्मर को पास ऑन नहीं किया। अब जब से ये गवर्नमेंट आई, इससे मैं एक और बात आपको बता दूं। पाकिस्तान में 2015 से LNG हमारी गैस मिक्स में आने लगा। LNG इज़ ट्वाइस एज एक्सपेंसिव जो सिस्टम गैस की कीमत है। पाकिस्तान में सिस्टम गैस की कीमत आपको कोई $4 के करीब है, LNG $8-10 के करीब है। 2015 से वो आने लगा। आपके मेरे घरों में भी जो गैस आ रही है उसमें 10-15% LNG आता है। तो ये जब गवर्नमेंट आई, इसने एक बोल्ड मूव लेने की कोशिश की कि बास्केट प्राइसिंग पे ये जाएं, जिसमें LNG का जो रोल है वो तमाम गैस प्राइसेस में अफेक्ट हो। उसके लिए उन्होंने इस नए बजट में एक गैस प्राइस इंक्रीज प्रपोज की, जहां फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो फीड गैस प्राइस थी वो अप टू 62% इंक्रीज़ हो रही थी। मगर अगर वो गैस प्राइस इंक्रीज़ होती, एज एन इंडस्ट्री गैस हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी इंक्रीजेज हमेशा पास थ्रू होती है कस्टमर को, वरना हमारे कारखाने नहीं चल पाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, किसान की बेहतरी के लिए इस गवर्नमेंट ने एक डील आप समझ लें स्ट्राइक की कि जी ये जो जितनी भी आपकी गैस प्राइस इंक्रीज़ होगी, मुल्क को बास्केट प्राइसिंग पे लाने के लिए कि हमारा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल रह सके, उसके लिए हम आपको GIDC के थ्रू उसको ऑफसेट कर देंगे। द फैक्ट कि वो नंबर बिल्कुल रुपी फॉर रुपी 50% के करीब आता है। जो लोग कहते हैं CNG को भी ये छूट मिली थी एक्सेट्रा, हमारा CNG से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी इंडस्ट्री डायनामिक मुख्तलिफ है। इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि वो नंबर 50% वही लगता है जो CNG को लगता है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ सिर्फ इतना था कि गैस प्राइस इंक्रीज़ जो इस मुल्क को चाहिए, जो पहले हो जानी चाहिए थी मगर अब इनको करनी पड़ी है, वो फार्मर को हर्ट ना करे। तो इन्होंने हमें प्रपोजल किया एज एन इंडस्ट्री कि जी ऐसे करते हैं, ये जो गैस प्राइस इंक्रीज़ होगी ये आप पास थ्रू ना कीजिएगा। ये हुकूमत का प्रपोजल? ये हुकूमत का प्रपोजल। हुकूमत में किससे आपकी? जी पहले असद उमर ने ये इसको एक पॉइंट तक लेके गए थे, फिर वो चले गए, रज़ाक दाऊद सीमलेसली टुक दिस अप, और ये हुकूमत का इंडस्ट्री का नहीं था, हुकूमत का था, और हुकूमत में असद उमर साहब का। जी हुकूमत में असद उमर का, बट फिर रज़ाक साहब टुक इट ओवर और बिल्कुल सीमलेस ट्रांसफ़र था। और ये मैं आपको कहता हूँ कि 2 मिनट का भी डिस्कशन नहीं था,
उन्होंने प्रपोजल दिया और हमने कहा सर एक्सेप्टेड, क्योंकि ये जो मेजर था ये हमारे कस्टमर्स के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए एक बहुत मौसर मेजर था कि उनके लिए कीमतें बढ़ेंगी नहीं, सप्लाई डिमांड हमारा डायनामिक में रहे, वी विल प्रॉफिट एज एन इंडस्ट्री एंड द फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान विदाउट देयर उनकी फार्म इकोनॉमिक्स अफेक्ट नहीं होंगी। तो ये एक बहुत साउंड जजमेंट था गवर्नमेंट का कि जी मुल्क को हमने बास्केट प्राइसिंग पे लेके आना है, उसकी वजह से 200 रुपये पर बैग कीमत बढ़ेगी, वो 200 रुपये को हम आपको GIDC के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। ये जो मेजर्स थे, ये जो ऑर्डिनेंस था, ये किसान के लिए बेहतर था, इंडस्ट्री के लिए बेहतर था क्योंकि सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स है, और गवर्नमेंट के लिए बेहतर इसलिए था क्योंकि एक जो 8 साल से इनके केसेस चल रहे थे, 40 बिलियन का उनका एक रिसीवेबल था, उसका उनको हर साल वो 80 बिलियन का जो था वो उसका 50% 40 बिलियन को इस साल मिलता और हर साल मिलता। सो कांस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलती, सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स जो हमारी जो ज़रई इकोनॉमी है विच इज़ 19% ऑफ GDP, 40% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पर कोई इम्पैक्ट ना आता और किसान की इसलिए बेहतरी हो।